हेलो एवरीवन, हम अपने नए वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसमें हम पूरा इन डिटेल समझने जा रहे हैं एटीपी क्या होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर ऑक्सीडाइज होके वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। चाहे वो एरोबिक में 38 एटीपी बन जाता है एंड एनारोबिक में 2 एटीपी बन जाता है। लेकिन ये एटीपी एक्चुअली है क्या? तो इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा समझ आ जाने वाला है कि एटीपी बनता कैसे है और ऑक्सीडेशन के बाद एटीपी बनता कैसे है एंड वो किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो पहले तो एटीपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ पर लिखा हुआ है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इट इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बिकॉज इट स्टोर्स एंड सप्लाइज एनर्जी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एनर्जी सप्लाई करता है सेल के सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। एटीपी एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, रिचार्जेबल बैटरी ऑफ द सेल। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है और उसको रिलीज फ्रॉम फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड्स इट वेन एवर द सेल्स नीड इट। तो एटीपी एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह है, मतलब वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। स्टोर करने के बाद जब भी सेल को ज़रूरत पड़ा एनर्जी का, तो वहाँ से वो निकाल के उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो कैसे वो एनर्जी निकाल के प्रोवाइड करता है ये भी हम समझने वाले हैं अभी, जस्ट वेट। फंक्शंस इसका क्या क्या है एटीपी का? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सपोर्ट सेल डिवीजन एंड रिपेयर, सेल को डिवाइड करके और मल्टीपल सेल्स बनाना है या फिर कहीं भी वूंड कट वट लग गया है तो उस समय सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी एटीपी प्रोवाइड करता है। और मसल मूवमेंट भी अगर करना है, जैसे जिम विम जा रहे हैं तो उस समय भी एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एंड द रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी। तो रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज टूट जाता है और ग्लूकोज टूटने के बाद कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो वो एनर्जी को यूज किया जाता है एडीपी के द्वारा। एडीपी मीन्स एडेनोसिन डाईफॉस्फेट, और उससे एटीपी बनाया जाता है। मतलब एडेनोसिन डाई वर्ड मतलब क्या होता है? डाई मतलब दो, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फेट वाले में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में। तो यहाँ पर अब मैं जो समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से समझना, मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ। देखो, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट जो है ये एक एम्प्टी बैटरी की तरह है, मतलब एक ऐसा बैटरी जो कि पूरा खाली हो चुका है, पूरा यूज्ड अप बैटरी की तरह है। अब उसमें क्या होता है, जैसे हम फूड खाते हैं, फूड में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट मतलब PO4 वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग फॉस्फेट रिच फूड्स ना भी खाए तो उस समय क्या होगा? बोन्स से फॉस्फेट को स्टील कर लिया जाएगा, मतलब चुरा लेता है सेल्स। तो अभी इतना समझो कि एडेनोसिन डाईफॉस्फेट जो है वो हर सेल में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हर एक सेल में एडेनोसिन डाईफॉस्फेट पहले से प्रेजेंट होता है। तो ये पहले से प्रेजेंट होता है और ये एक एम्प्टी बैटरी की तरह होता है। तो जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड में अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो फॉस्फेट हर एक सेल के पास गया और वो फॉस्फेट वो एडीपी के पास जाता है, पर वो रिएक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसको रिएक्शन के लिए एनर्जी की भी नेसेसिटी होती है। तो वो एनर्जी, जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल गया आसपास से, तो एडीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है वो फॉस्फेट से रिएक्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब भी ये एटीपी जो है ये एक स्टोर्ड एनर्जी बैग की तरह है, जो कि वो अपने अंदर रखे रहता है, जब तक सेल को नीड ना हो वो एनर्जी को देगा नहीं। तो ये एक स्टोरेज है एटीपी। अब सेल को जब ज़रूरत पड़ा एनर्जी का, एटीपी ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है। एटीपी ब्रेक डाउन होकर एडीपी बन जाता है, अलग हो जाता है, फॉस्फेट अलग हो जाता है एंड एनर्जी हम लोग को प्रोवाइड हो जाता है। तो इसी का जस्ट रिवर्स रिएक्शन है और ऑलमोस्ट 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। एक मोल से 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। यू कैन अंडरस्टैंड। सो आई होप एटीपी सभी को क्लियर होगा। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडीपी जो होता है, एडीपी ये एडीपी हर एक सेल के पास बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होता है और खाने से हम लोग को फॉस्फेट मिलता है और एनर्जी के प्रेजेंस में वो रिएक्ट होके एटीपी बन जाता है। अब ये एक स्टोरेज बैग की तरह है जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखा है। सेल को जब भी नीड होगा वो एनर्जी को ब्रेक डाउन करके उनको दे देगा। अगर फॉस्फेट रिच फूड्स हम लोग नहीं खा रहे हैं, फॉस्फेट हमारे फूड्स में नहीं है अगर सपोज, तो बोन्स में तो फॉस्फेट होता ही होता है। बोन्स का प्राइमरी सोर्स
फॉस्फेट रहता है, फॉस्फेट के बिना बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो फॉस्फेट तो वहाँ रहेगा ही। तो सेल्स क्या करता है, बोन्स से फॉस्फेट चुरा के ये रिएक्शन कंप्लीट करके तब एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो या तो फॉस्फेट हमें फूड से मिलता है या फिर बोन से मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना लेटेस्ट नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सर्कुलेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम हार्ट के अंदर ब्लड्स किस तरीके से एंटर करते हैं एंड पास आउट होते हैं, वो सब डिटेल में समझने जा रहे हैं। सो बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड अभी के लिए बाय।